मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है। बहुत क्रश है आपको उनका? क्रश उन पे क्योंकि बीच में मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी अपनी ना, तब मैंने जैसे इनबॉक्स खोली उस पर एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, बोलता है कि क्या बोलते हैं तुम में है ऐसा, क्या तुम में किस बात का गरूर है, किस बात का घमंड है? अरे अब तुम ये तो देखो, मेहनत करने वाली जगह है तो बंदा करे ना। सही बात। अब लड़के करते हैं, हमने ये आउटलेट खोला, आपने आके यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है, हमने ये कर, वो एक होता है ना दूसरा तरीका फ्लर्ट का, तरीका बदल गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट शो। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो बड़ी ज़बरदस्त मॉडल पाकिस्तान की, और उनका नाम है परीना अली। तो उनसे मिलते हैं, और बड़ा उन्होंने काम किया है पाकिस्तान के लिए, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मुख्तलिफ जगह कमर्शियल्स में काम किया है, कंपेयरिंग की हुई है और बहुत सारी चीज़ें की हुई। तो लेट्स फाइंड आउट कि परीना क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो लेट्स मीट हर। अस्सलाम वालेकुम परीना, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है मुझे। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. क्या बात। परीना, ये बताइए आप कि पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे आई और आपने टाइम निकाला, अप्रिशिएट इट। और मुझे ये बताइए कि कैसे आना हुआ आपकी इस फील्ड में जिसको कहते हैं सोशल मीडिया या फिर मीडिया इंडस्ट्री। लोग तो बड़े डराते हैं लड़कियों को सोशल मीडिया से, तो आप और ये मीडिया से, तो आप कैसे आई, कैसे आना हुआ आपका? बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली। जब मैं आई थी, बेसिकली मुझे बचपन से शौक था कि एक होता है ना लड़कियों को पिक्चर्स क्लिक हो जाए, हम ईद वीद होती है, कुछ भी होता है, हम लोग कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं, भाई पिक्चर्स खींच दो हमारी। वाह, वाह, वाह। तो वो बचपन से ही शौक था। फिर ऐसे बड़े हुए, दोस्त अच्छी, मतलब ऐसी दोस्तें बनी, सब बनी। फिर इत्तेफाक ये हुआ, कोई सैलून्स पे जाते थे, सैलून्स के अक्सर शूट होते हैं, तो कहीं हम कटिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए हम जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पता चलता था यहाँ पे मॉडल आई हुई है, उसका शूट हो रहा है। तो इंटरेस्ट बढ़ जाता था, यार ये कर रही है, हमें भी करना है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। बिल्कुल। फिर मेरे भाई हैं जो वो थे, चैनल में ही थे, तो वो भी एडिटर थे। तो फिर मुझे मैंने बोला यार कोई एक्टर हो, कुछ भी, मैंने सिर्फ पिक्चर क्लिक करनी है, वीडियो बना। उस दौरान नया नया क्रेज था टिकटॉक बनाने का, वो नया नया ऐप आया था। तो मैंने टिकटॉक पे आप हैं? जी। कितने फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक में? इतने ज्यादा नहीं है, 85 के। अच्छा, और 85 के आपके ज्यादा नहीं है? 85,000 का मतलब हुआ, राइट? एम आई राइट? और आप कह रहे हैं ज्यादा नहीं है, तो आपका टिकटॉक तो भरा हुआ होता होगा इनबॉक्स से? बहुत बहुत ज्यादा भरा होता है। कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाता है बंदा, किसको जवाब। मैं तो जवाब देती नहीं, देखती हूँ, बट ये है कि अक्सर ये होता है ना, आप इनबॉक्स खोलते हो, बोर हो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, देखो जरा कोई फैमिली में से या किसी ने कमेंट किया या मैसेज। हेटर्स भी होते हैं, ज्यादातर हेटर्स होते हैं जी। तो आपकी टिकटॉक में तो 99% मर्द हजरात होंगे, ऐसा ही है जी? नहीं, क्या मैसेज करते हैं मर्द? लड़कियां भी बहुत करती हैं मुझे तो। अक्सर अच्छा? बहुत लड़कियां करती हैं वो। ज्यादातर तो ऐसा होता है, जमाना बदल रहा है तो कुछ पता नहीं क्यों जमाने का भी। बिल्कुल, आपने ड्रेस पहना, आपने ये कहाँ से लिया, आपने ये किया है, आपने ये कहाँ से किया, आपने बाल कलर करा है, आपने ये किया, इतने क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पहले हम समझते थे लड़के ही करते हैं, बट अब लड़कियां भी करती हैं। अच्छा, लड़कियां भी लगी उस लाइन में। तो लड़के किस तरह के मैसेज करते हैं? वो भी कहते हैं कि बाल कहाँ से डाई किया आपने, या फिर आप कहाँ से आपने कपड़े पहने, वो उस तरह के मैसेज क्या होते हैं लड़कों के? नहीं, मजे का आपको एक मैसेज बताती हूँ, आपको भी हंसी आएगी स्पीकिंग ना। आप देखते हैं, पहले पता चलेगा क्या आती नहीं आती। पहले लड़के फ्लर्ट करते थे मैसेजेस पे ना, ओके फ्लर्ट ऐसे, मतलब स्टार्ट ही होते हैं वो। मेरे लिए नहीं, मतलब मैक्सिमम लड़कियां होती है, सब पे फ्लर्ट करने के लिए मैसेजेस करते थे, कैसी हैं ये वो। अब लड़के करते हैं, हमने ये आउटलेट खोला, आपने आके यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है, हमने ये करना। वो एक होता है ना दूसरा तरीका फ्लर्ट का, तरीका बदल गया। यानी कि मकसद वही है, मंजिल को तो पाना है, लेकिन तरीकेकार मतलब अलग हो गया। मैं समझ गया, मंजिल को पाना है किसी और तरीके से। बिल्कुल। तो बस वो इसी तरीके से। अब वो अक्सर मुझे हंसी भी आती है, मैंने अपने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए। फिर अब इनबॉक्स पे मैसेजेस आते हैं, तो कहना वो आपको फ्लर्ट करते करते वो कहते हैं कि आप अच्छी लग रही हैं, बाल अच्छे लग रहे थे, आंखें अच्छी, आप रिप्लाई नहीं कर रही, तो क्या करें बेचारे वो? उन्होंने पैतरा बदला है, पैतरा अपना। नहीं, अक्सर तो लड़के ना तब जाते हैं तो वो बदतमीजी भी कर देते हैं मैसेज पे, बोलते हैं तुम में है क्या, नहीं करो यार, जवाब नहीं देती मुझे अक्सर।
पहले ना लास्ट बिफोर 6 मंथ मुझे ऐसा कोई मैसेज आया था, जी जी उस पर मैं इतना हंसी थी, वो मैंने वैसी मैसेज इनबॉक्स खोली तो मैंने कहा देखूं जरा कोई मतलब एक होता है ना हेटर्स करते हैं, मजा आता है, मोटिवेशन मिलती है सुन के, अब सही करना है वो काम और करना है हमने। तो वो मैं ऐसे करती थी ना, तब मैंने जैसे इनबॉक्स खोली उस पर एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, बोलता है कि क्या बोलते हैं तुम में है ऐसा, क्या तुम में किस बात का गरूर है, किस बात का घमंड है? फिर आपने बताया किस बात का गुरूर है मुझ में? नहीं मैं हंस रही थी उसकी मैंने इस बेचारे को मैं क्या आगे से मैसेज करूं। वैसे ही बेचारा ये जल रहा है, जलने दो उसको आग में। अच्छा मजे की बात, फिर मुझे उस बंदे का इंतजार रह गया था कि वो मुझे मैसेज करे, मैं पढ़ूं, मुझे मजा आ रहा है। अच्छा, तो यानी कि आप एक तरह के मैसेज दे रही हैं वो लड़कों को कि भाई तुम्हें मुझे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करो, मुझे इस तरह की बातें करो ताकि मैं इंतजार करूं। बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त हो गई कि यानी कि अगर आपको कोई आपके, यानी कि जो बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसके पीछे आप जाते हैं वो आपको लिफ्ट नहीं कराता, ये तो बिल्कुल सच है। सही बात है बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों है कि जो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा उसी के पीछे आप अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या वजह है इसकी, सीजन क्या है इसका? नहीं बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको अच्छा एक बताइए, चीज जो हम बताती हूँ। अभी सॉरी हम बात कर रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया के हवाले से, तो पाकिस्तानी जो आपके जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई तो वहां पर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी तो इस तरह की चीजें करते हैं ना कि भाई तुम ये साथ ये काम करो तो फला करो, तो ये बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, ट्रैप बिल्कुल। करते हैं मॉडल्स को। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तुम बट चले जाओ, मैं बात दूर से आपको तो मैं चले जाऊँ उठ के? नहीं अच्छा नहीं बताएं, कंटिन्यू करें आप। नहीं मैंने कहा बात दूर से खत्म हो गई ना बात, नहीं अच्छा नहीं, कंटिन्यू करें। तो मतलब आपकी बात बिल्कुल वाकई मतलब ठीक है, ऐसा जी। होता है ना जी, जी, जी। मेरे साथ भी समटाइम्स ऐसा, जब मैं वो आपके खुद साथ? से जाके गई हूँ कि जैसे मुझे ना थोड़ा सा वो होता था कि मैंने अब आगे काम करना है कोऑर्डिनेटर कुछ, जो होते हैं, जो आमतौर पर कोऑर्डिनेटर, सबसे बुरा कोऑर्डिनेटर सबसे बुरे कोऑर्डिनेटर नाला तो तुम लोगों की शक्ल पे। क्योंकि मतलब सारे ऐसे नहीं होते, समटाइम्स ऐसा होता है आपको कोई अच्छे चलिए, मिल जाते हैं जो लेकिन सिर्फ बहुत काम ही से कम, काम हाँ, रखते हैं, बहुत। लेकिन वो कैटेगरी इनकी कम में आती है, जो अच्छे हैं ज्यादा ना वो सादे ऐसे ही होते हैं। क्या करते हैं, क्या डिमांड बोलते हैं? वो डायरेक्टली आपको डिमांड ये करेंगे कि भाई आपका हम बिलबोर्ड लगा देंगे डायरेक्ट, हम आपका ये शूट करा देंगे, हम आपको इतने बड़े बड़े ब्रांड्स करवा देंगे पता है ये सब पाकिस्तान तरह के। झूठ होती है। मजे की बात, ज्यादातर भाई लड़कियां अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ये जो मिसयूज हो जाती हैं, ना उनके बिल्कुल। बिलबोर्ड लगते हैं, कुछ भी ना नहीं कुछ नहीं होता। होता, कुछ और चीजें हो जाती हैं इनके साथ। बिल्कुल। हाँ। ये दरअसल मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं सबको गलत नहीं बोल रही ना, मुझे गलत समझे लोग, दरअसल लड़कियों की गलतियां, वो ट्रस्ट कर लेती हैं। हाय 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 हाय, फिर से बोलेंगे बात, वो फिर से बोलें, मजा मजा आया सुन क्योंकि के। क्या लड़कियों लड़कियां, की गलती क्या है? वो उनकी गलती है कि वो ट्रस्ट कर लेती, अब अगला बंदा आप लेकिन चलो आप इस किसी न किसी पे ट्रस्ट तो करना पड़ता है ना। वो तो है बट आप परी ना, तुम समझ क्यों नहीं रही? ट्रस्ट तो करेंगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। बात तो सही है आपकी, लेकिन ना मैंने जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मीडिया में रहा है जी, वो जी। ऐसा रहा है कि मैं रेफर गई हूँ, वाह और अच्छे लोगों के, अच्छी दोस्तों के, मतलब जिन पर मुझे ट्रस्ट हो अपने से ज्यादा वाह कि वाह यार वाह वाकई ये बहुत अच्छी है, ये मुझे कहीं भी ऐसी जगह रेफर नहीं करेंगी। वाह क्योंकि पहले मैं अपने भाई के उससे आई लिंक से, वाह। वो एक शो में एडिटर थे, फिर वाह। उन्होंने, मैं सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करने का मुझे शौक था, उन्होंने पूरा मुझे फुल वीक का, एक शादी वीक चल रहा था उसमें बिठा दिया, शादी वीक में। जी। फिर उसके बाद डिजाइनर्स के मेरे पास मैसेजेस आते थे, नंबर चला जाता है लोगों के पास, वीडियोस जाती हैं, तो फिर वो तो करते हैं वो आपसे अक्सर। गलत जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर मुझे वैसे मैं और मैं कोऑर्डिनेटर के थ्रू कभी भी नहीं गई, क्योंकि वो लोग सही अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। मेरा तो ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बुरा एक्सपीरियंस रहा है शुड से, कि मैंने जो सुना लोगों से, जाहिर बात है मैंने भी कुछ कमर्शियल्स में काम किया, तो जब मुझे पता चला, मैंने बोलता यार हर कोई एक ही तरह के मुझे लोग मिलते थे, तो मैं सोचता था कि लड़कों यार से भी, सॉरी टू से नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट लड़कों से भी ऐसी डिमांड होती अनफॉर्चुनेटली हाँ बिल्कुल ऐसी होती है। नहीं, वो आपने बात बोली ना मेरे दिमाग में क्लिक की, मैंने कहा शायद जी जी बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सोचता था कि यार बीइंग अ मेल, अगर हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में आगे बढ़ने में, तो फिर फीमेल में तो और ज्यादा ट्रबल होती होगी बेचारियों को। तो आपने ये बात इंडोर्स करी कि ऐसा होता है वाकई, जी अक्सर होता है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके ऊपर होता है कि कैसे आप उससे सेफ रहें, क्योंकि ये हर लड़की पर डिपेंड करता है। अब आप कोई आपसे ऐसी बात कर रहा हो और अगर आप उसको शट अप कॉल नहीं देते, तो वो अगली बार भी अगर उसको जरूरत है वो आपको बुलाएगा। वाह वाह, जरूरी नहीं है कि आप उसको इतना फ्री कर लो कि वो आपको उसी वे में बुलाए, फिर वो आपको बुलाएगा ही उस वे में, बट आप उसको फर्स्ट कॉल पे शट अप कॉल दे देंगे ना, तो अगर उसको काम की नीड है, अगर उसके पास काम है, या क्योंकि ट्रैप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए बुलाते हैं लोग कि अपना मतलब निकाला, ठीक है ये वो ये वाला सीन,
तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप शट अप कॉल फर्स्ट टाइम में दे देते हो तो अगर उसको काम की नीड है, उसके पास काम है, अगर आपके लिए वो सूटेबल काम है तो आप इज्जत से भी वो काम करो। वाह वाह करना वाह, होगा तो आपको वैसे भी मिलेगा। बेशक और बेशक। जो गलत तरीके से ज्यादा उरूज पे जाता है वो गिरता बहुत जल्दी है। जो मेहनत करके जाता है वो उसका हमेशा का वाला सीन होता है जो आप अक्सर पता होगा, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है वो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं गलत तरीके से जाने का वो रास्ता ही बंद है, समझी नहीं आप। बिल्कुल वो 80% लड़कियां तो अनफॉर्चुनेटली बेचारी को समझ बेवकूफ बन ही नहीं आ जाती पाता। है। खैर, अच्छी बताइए, आपने ये तो चल बात कोऑर्डिनेशन की, एक्टर्स किस किस एक्टर से आपकी मुलाकात हुई, जरा कुछ बताएं। जो कोई एक्टर, जो मशहूर एक्टरों से आपकी मुलाकात या साथ काम किया हो आपने किसी भी हवाले से? मैंने मुनीब भट्ट के साथ काम किया वाह है, वाह वाह। उसके अलावा साहिल लोधी के साथ काफी काम, मॉर्निंग शो को तो काफी वो तो लोगों के लेजेंड है साथ हमारे किया है। साहिल लोधी साहब, जी सिंगर भी हैं। नेचर की भी बहुत अच्छी, उनके साथ मैंने गाना भी गाया है। अच्छा, कौन सा गाना गाया आपने? हम गाना तो मुझे याद नहीं, आज से 3 साल पुरानी बात है ये। हम अच्छा, लोग जब ना साहिल लोधी छोटे हुआ करते, जब नहीं नहीं कब की इतनी पुरानी बात? मैं नई नई उनके शो में आई हाँ। थी, तो उसके बाद मुझे शौक था वीडियोस वगैरह तो बनाने आपने का। सिंगर हैं आप और मॉडल भी हैं आप, ऑलराउंडर ऑलराउंडर। क्रिकेट खेलती हैं आप? नहीं नहीं, क्रिकेट शौक है, कभी क्रिकेट खेला आपने? शौक बहुत है, कोई खिलाता नहीं है। चले, हम आपको खिला देंगे क्रिकेट, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी बताइए कि आपको कौन सा क्रिकेटर पसंद है, बॉलर या बैट्समैन? मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है। बहुत क्रश है आपको उनका? क्रश है उन पे। हाँ, मतलब जैसे शाहिद अफरीदी अगर आ जाए तो क्या करेंगी आप उनसे? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा। आ गए तो मतलब बेसिकली हम एक्टर से मिलते हैं, मुझे तब इतना वो नहीं होता, इतनी क्रेजनेस नहीं होती कि मैं एक्टर से मिली हूँ या कुछ भी। ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं और वो हमारे लेजेंड हैं, बट ये है कि इतना वो नहीं होता। बट जैसे शाहिद अफरीदी हो, उसके अलावा क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, दानिश तैमूर हो। दानिश तैमूर, वो एक्टर में ही आ जाते हैं, बट ये है कि उनको देख के भी थोड़ा मतलब एक होता है ना बंदे को बहुत। दानिश तैमूर आपको बहुत पसंद आए? बहुत पसंद है। बहुत पसंद, क्यों पसंद है आपको दानिश तैमूर? उनकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, शो में अच्छी बाउंडिंग रखते हैं अपने जो काम तो करने वो वाले जो सारे उनकी जो वाइफ का नाम क्या है? आयजा खान। आयजा खान को जेलस तो नहीं हो गई कि आप जब आप लगी हुई थी, जब आप बात करी थी दानिश तैमूर के साथ, तो आयजा तो नहीं जेलस हो रही थी आपसे, या उन्होंने देखा तो नहीं था ये? नहीं नहीं, मैं कभी मिली नहीं उनसे। अच्छा, मिलना चाहती हैं दानिश तैमूर मिलना से? चाहती हूँ। अच्छा, तो मिली क्या नहीं। करेंगे मिलकर दानिश तैमूर से, क्या बोलना चाहती हैं आप? बस पिक्चर क्लिक करूंगी, वीडियोस बनाऊंगी बस। मुझे याद है दानिश तैमूर, देखिए वाकई बड़े, हाँ, एक ड्रामा मैंने किया था, बहुत हिट, सुपर हिट ड्रामा था, आप भी सर्च कीजिएगा, उसका नाम था दिल दिया दहलीज। उसमें पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार्स थे, मोहम्मद राना से लेके, यानी सारे जो सुपरस्टार्स पाकिस्तान के उस जमाने के, आज के 10-12 साल पहले की बात है, ऑल टॉप एक्टर्स। तो मैं दानिश तैमूर को मैं इसलिए एडमायर करता हूँ बाकी बहुत, क्योंकि उस वक्त जो उसमें मेरा जो रोल था वो खासा मतलब इम्पोर्टेंट रोल था, और दानिश तैमूर उस ड्रामे में एक्स्ट्रास में खड़े हुए थे बाहर। अच्छा। तो सी हाउ मच ही, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कितनी तरक्की की। ड्रामा बता रहा हूँ, उनका एक्स्ट्रास में रोल था दानिश तैमूर का, दिल दिया दहलीज, उसका गाना भी बड़ा मशहूर था, आप सर्च कीजिएगा, आपको मजा आएगा देख के। तो उसमें दानिश तैमूर को मैंने हैव सीन हिम, दानिश तैमूर, मैंने वो वाला दानिश तैमूर देखा, और आज तो पूरी दुनिया जानती है उनको, ज़ाहिर है बहुत बड़े, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा कुछ अलग चीज़ें थी, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था टीवी और मॉडलिंग में, तो मेरा अलग माइंड था। तो खैर एनीवेज, तो देखें आज के धूम मचा। और शाहिद अफरीदी से मिलके क्या करेंगी आप, उनसे क्या करेंगे? शाहिद अफरीदी से तो मैंने पागल ही हो जाना है मिलके। पागल हो जाना है आपको, वैसे खाने में ले जाओ उसके बाद। ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं मैं आधी पागल हूँ, बट उसके बाद मुझे लग रहा है मेरे ख्याल में ज्यादा वो लोग जो हैं वो तकरीबन ठीक ही है। ठीक ही है। आधी पागल हैं आप, ठीक है, मैं पूरी मतलब हम कर देंगे फिर इंशाल्लाह आपको। मेरे एक फ्रेंड है, बता सकते हैं ना? जी बता सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे भाइयों की तरह है, बहुत अच्छे ना। आपकी फ्रेंड है, लड़की है, भाई? लड़के हैं, मतलब वो एक फ्रेंड है मेरे ना, वो मेरे बहुत जैसे एक मेरा सगा भाई ना, उस तरीके वो से। भी इस तरह सोचते हैं, सब आप ही सोचती हैं? वो उन्हीं की मैं आपको एक बात बता अच्छा। रही हूँ। वो मुझे पता है, मैं कोई भी बात करती हूँ ना, वो मुझे ये कहते हैं कल शाम में आप कल भी उन्होंने मुझे ये बात बोली है, शाम में 6 बजे आऊंगा, तुम्हें लेके जाना। मैंने कहा कहाँ? कहते हैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल है पागल खाने वाले के जाना। पसंद कोई बुरी बात नहीं है, पसंद तो लोग करते हैं ज़ाहिर है। तो आफरीदी आपको क्यों पसंद है, मतलब लुक्स पसंद है उनकी लुक्स पसंद है, उसके अलावा उन्होंने मतलब जो भी हमारे पाकिस्तान के लिए मैचेस जो खेले, उनके बाद मुझे नहीं लगता किसी ने इतने अच्छे मैच किए। नो डाउट। तो उसके अलावा अब तो मेरा दिल ही नहीं चाहता मैच देखने को, क्योंकि जब भी देखना होता है ना, मैं पहले से बोलती हूँ हारने वाले मत देखो। सही बात है। तो क्यों बंदा अपना टाइम भी वेस्ट करे, क्योंकि टाइम तो बहुत कीमती होता है इंसान का। सबसे ज्यादा कीमती चीज ही टाइम है इंसान की जिंदगी का, और इसमें कोई शक नहीं। शाहिद अफरीदी मेरे भी बड़े पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं, और क्या उन्होंने बाकी दौर है उनका, आप तो खैर
छोटी है ज़ाहिर, यू आर वेरी यंग, लेकिन हमने तो उनको पूरा एंजॉय किया, इनकी पहली इनिंग से लेके आखिरी टिल ही इज रिटायर्ड, और व्हाट अ प्लेयर ही वाज, और क्या गजब की उनकी लुक्स हैं। और मुझे याद है कि वो वैसे हैं पे सख्त मिजाज है, मैं बता दूं, शायद अफरीदी से आपका मुलाकात नहीं हमारी रही है, और जब वो हाथ मिलाते किसी को लगता है हाथ तोड़ देंगे, बड़ा सख्त हाथ है उनका। आपसे तो कर नहीं मिलाएंगे क्योंकि आप लड़की हैं, लेकिन अगर मिला लिया आपको तो फिर तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। और उनके जो छोटे भाई हैं मुश्ताक आफरीदी, उनके साथ तो हमने काम भी किया है, कमर्शियल में भी काम किया मुश्ताक आफरीदी के साथ, तो उनसे भी अच्छी बातचीत है। खैर, तो अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मतलब नामुमकिन ख्वाहिश नहीं है आपकी आफरीदी से मिलना। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, मतलब इंसान को सोचना चाहिए, मतलब हर इंसान को इख्तियार है कि वो अपनी तो इंसानों की बात हो रही ना वो तो। नहीं, एनीवेज, आप मुझे ये बताइए कि आपने साहिल लोधी के साथ काम किया, और कौन से बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया? मुनीब भट्ट के साथ काम किया है, असर रहमान के साथ मॉर्निंग शो में काम किया है, बाकी साहिल लोधी की जो सिस्टर हैं शाइस्ता लोधी, वो कैसे लगी आपको? आप जितने भी नाम दे रही हैं कमाल की बात, उनके साथ मैंने काम किया है। शाइस्ता लोधी के साथ भी मैंने कमर्शियल किया है। अच्छा। तो, हाँ, तो वो भी बड़ा जबरदस्त हमने कमर्शियल किया था। तो उनके साहिल लोधी के साथ मैंने कमर्शियल किया। बानिस्बत साहिल जितने भी लोधी नाम नहीं सबके साथ मैंने कमर्शियल किया है। अच्छा, मजे की बात देखिए। अच्छा, मैंने इनके साथ मॉर्निंग शोज में काम किया। तो मॉर्निंग में सो रहा होता हूँ ना मैं असल में, तो मैंने तभी दोपहर में काम किया। दोपहर में काम किया मैंने। सही। तो मतलब मुझे साहिल लोधी, उनकी बहन भी अच्छी है, नो डाउट, मैंने पीटीवी पे उनके साथ मॉर्निंग शो किया, बट उनके बाद निस्बत मुझे साहिल लोधी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। साहिल लोधी जी, साहिल लोधी एक मैं देखा था, एक किसी शो में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं यहाँ पर स्टूडियो में खड़ा रहूंगा आखिरी अपने खून के कतरे तक, और फिर गोली चलती है पीछे से, फिर भागते हैं वो। देखा मैं? नहीं वो नहीं देखा। वो सुनाई में आया था मेरे ऐसी कुछ वो मैंने अभी देखा था उनका प्रैंक हुआ उनके साथ कोई। हाँ, वो ये बता साहिल लोधी साहब के, वो कह रहे थे कि मैं इधर ही मौजूद रहूंगा आखिरी खून के कतरे तक, और यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो पीछे तो कोई गन चलाता है ना, ये अक्सर लोग एडिटिंग भी करते हैं, वो क्या पता वो वैसे ही जा रहे हो। नहीं, असली था मैं। अच्छा, असली था वो, हमें पता चला पीछे से। अच्छा, भाग गए थे फिर वो। बट भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक अलग सारे डर तो हर किसी को लगता है सारे ये साहिल लोधी से कोई। साहिल लोधी से भी बड़ी मुलाकातें रही है हमारी, लेकिन साहिल लोधी भाई नो हार्ड फीलिंग, लेकिन भाग गया था। तो ये सिलसिला। अच्छा, ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है पाकिस्तान इंडस्ट्री में, जो सबसे एक तो आपने बताया कि शाहिद अफरीदी, और फिल्मों में कौन पसंद है आपको? फिल्म और पाकिस्तानी? हाँ, मुंह बनाया आपने कि बहुत ही गंदी फिल्म से, छोड़े ड्रामे में। फिल्म्स तो नहीं देखती मैं। अच्छा, इंडिया में कौन पसंद है आपको? इंडिया में मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। सलमान खान पसंद है? जो भी इंसान डाउन टू अर्थ होगा, जिसके दिल में फीलिंग्स होगी हर किसी के लिए, मुझे वो इंसान, यानी ह्यूमैनिटी जिसके पास ह्यूमैनिटी हो, जिसके पास ह्यूमैनिटी है, उसको आप पसंद करती हैं। बिल्कुल, कि वो अच्छा इंसान। नहीं, प्यार नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है, मरती हैं नहीं चाहती हैं क्या, मतलब एक होता है ना इंसान के यार ये अच्छा इंसान है, तो वो आपको अच्छा लगे। बेसिकली मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कोई पर्सनली कोई एक पे ही क्रश हो, वो वाला सीन है। मतलब क्रश किसी पे नहीं है, बस ये है कि जो अच्छा इंसान है वो मुझे अच्छा लगता है, जो भी है। मतलब क्या ऐसा वाला सीन नहीं, पर क्या, बट जो अच्छा इंसान है ना, उसके लिए मेरे दिल में, बेशक मैं मिलूं ना, उसके लिए दिल में इज्जत है कि ये अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान की आपके लिए आप इज्जत रखती हैं, और बुरे इंसान की ज़ाहिर आप इज्जत नहीं करती। फिर मुझे वो बहुत बुरा लगता है। जूती पे रखती है, बुरे इंसान को जूती पे रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जूती पे नहीं रखती, सॉरी मैं आपके जी नो डाउट, जूती पे मैं किसी को भी नहीं रखती, बस ये है कि मैं इतना रखती हूँ कि मैं कभी इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि मेरी उससे कभी मुलाकात ना हो, ना मुझे कोई इंसान कभी दिखे, बेशक वो मैं इंडस्ट्री के अलावा बात नहीं, वैसे भी ऑल ओवर, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर मुझे कोई ऐसा इंसान लग रहा है। लोग आपको कहाँ सबसे खूबसूरत लगते हैं? किस कंट्री के लोग ज्यादा खूबसूरत लगते हैं आपको, हसीन लगते हैं? टर्की के। क्यों अच्छे लगते हैं आपको, खूबसूरत क्यों लगते हैं? वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल। एक तो मुसलमान है, एक्सप्लेन करें व्हाट इज नेचुरल ब्यूटी। एक तो मुसलमान है, ऊपर से ब्यूटी तो आपके दिल से आती है, अगर आप जैसे आपके तुम अभी थोड़ी देर पहले तो दिल की बात लेकर आ गई। एक बात नेचुरल तो वही हो गई ना, कंफ्यूज नहीं करो। नहीं नेचुरल तो वही हो गई। अब आपका दिल साफ नहीं, आप वैसे खूबसूरत हो, तो मतलब वो नेचुरल ब्यूटी तो वही चीज है कि आपके दिल से आपकी पर्सनैलिटी। बंदा काला धमंग काला हो और वो अंदर से अच्छा हो तो आपको पसंद आएगा, मतलब पूरा काला हो, भयानक सा लग रहा हो। नहीं, भयानक तो अच्छा, लेकिन
दिल का तो अच्छा होना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत से ऐसे, मतलब आपको पता है हम जिस फील्ड में हजारों लोगों से हमारी मुलाकात होती जी है, हाँ, जी हाँ। दोस्त होते हैं हमारे, कितने सलाम दो, बट मैंने ऐसे लोग भी देखे जो जिनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, जो बहुत खूबसूरत है, बट उनके दिल अच्छे नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे इंसान से दोस्ती रखने का भी, बात करने का भी। क्या बात। तो क्या आपको किस कंट्री जाना चाहती हैं? आपको कौन सी कंट्री फेवरेट कंट्री है परीना, जो आपको पसंद है, यार ये कंट्री में जरूर जाऊंगी, सब सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ साइड में? अच्छा, मुझे अपना कंट्री छोड़ के कहीं भी जाने की क्या जबरदस्त शौक ही बात। नहीं है। यू वेरी पेट्रियोटिक। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ना, कभी मैंने मेरा पासपोर्ट नहीं बनवाया कभी मैंने, बना लो भाई, हमने मना थोड़ी किया तुम्हें। बट क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर कहीं वाह जाना। वाह वाह वाह। अगर मुझे चांस मिलता है कि मुझे जाना हो, तो मैं ज्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अंदर, आउट ऑफ सिटी चली जाती हूँ। तो ये बताओ परीना, ये जो ड्रामे के लिए और ये बाकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो फ्लर्ट तो डायरेक्ट करते होंगे आपसे, तो किस तरह से करते हैं फ्लर्ट, थोड़ा बताइए थोड़ा सा, आप बचती कैसे हैं उस फ्लर्ट से? ये बात आपने बड़ी अच्छी की, मैं आपको बताती हूँ, जी। एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को। मैं वैसे तो मैंने आपको भी बताया था कि मैं रेफर टू रेफर जाती, ऐसे नहीं जाती, खुद से कभी भी नहीं वाह जाती, वाह या किसी ने ऐसी बोल दिया कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कभी भी नहीं, वाह। या खुद से कोई कॉल आई तो नहीं जाती। हाँ, ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा जिससे मेरी अच्छी बाउंडिंग है, अच्छी दोस्ती है, वो बोले परी ये जगह ऐसी नहीं है, आपने जाना है, आप वाह जाओ, वाह वाह। तो फिर मैं जाती हूँ ना। तो उसके अलावा मैं एक दफा ऐसे ही एक शूट पे गई थी, वहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो प्रोड्यूसर थे वो भी ना, तो बुड्ढा था या जवान था? जवान ही था। चलो ठीक है। बेसिकली वो प्रोड्यूसर भी नहीं था, उसने मुझे बोला मैं प्रोड्यूसर हूँ। ओए होए झूठे आदमी, तुम्हें खौफ नहीं है? मेरे एक दोस्त ने बोला कि ना तुम उसके पास जाओ, परी वो परी? अच्छा ना, अच्छा, आपको परी नाम है आपका? परी बोलते हैं परीना ज्यादातर, नहीं है? परीना है, बट बोलते परी है। वाह। तो अब ना, तो आपको अच्छा लगता है जब आपको परी कोई बुलाता है? हाँ, अच्छा You लगता like है, it? बिल्कुल। तो फिर ना उन्होंने मुझे बोला कि परी तुम्हें जाना चाहिए, ये अच्छे मतलब वो हैं, डिजाइनर भी हैं और अच्छे वो दोस्त है ना, तो तुम चले जाओ ना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला 1-1.5 साल मैंने उनको, वो मुझे मैसेजेस करते थे बट मैं जवाब नहीं देती, लगा रहा जवान का बच्चा है। 1-1.5 साल मैंने ना उनको जवाब दिया ना ऐसी कोई बात और कुछ भी नहीं ना। फिर एक नहीं होता बंदा सिर्फ हेलो सलाम दुआ के लिए रख लेता है कि हाँ ठीक है सलाम दुआ कर दी, दिल ही नहीं चाहता तो नहीं जाती थी, घुमाती थी नहीं आ रही ये वो ना। तो फिर तुम भी तो अपना कैरेक्टर देखो ना, तुम उसको बुरा कह रही हो आज, तुम जिसको घुमा रही हो 1-1.5 साल, तो वो कुछ नहीं, वो शूट के लिए बुला रहा था ना, शूट्स वगैरह के लिए। अब मैंने कोई एग्रीमेंट तो किसी चीज का नहीं किया ना, बिल्कुल ना मैं उनको जानती हूँ ना बात। तो अब ना मैं उनको मतलब ऐसे ही वो शूट के लिए मुझे लाइन अप करते थे, मैं घुमा देती थी, ठीक है अभी मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं आती हूँ, ये तुम क्यों घुमा रही थी उसको? कोई बॉल है तो तुम घुमा रही थी उसको, क्योंकि जिस दोस्त ने मुझे रेफर किया ना वो मेरा दोस्त खुद ही गायब हो गया। तो ये मैंने बोला दोस्त ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ उसके पास। अब मैं नहीं गई, 1-1.5 साल ऐसे ही सीन हुआ। फिर उसके बाद काम का मैं जब बिल्कुल ही फारिग हो गई, मैंने बोला यार कांटेक्ट करती हूँ, अब सबको कांटेक्ट करती हूँ जो मेरे पुराने कांटेक्ट लिस्ट में थे शूट्स वगैरह के जिन्हें मैं काम करती थी। हाँ, सबको मैंने मैसेजेस किए कि सर काम हो तो मुझे बताइएगा ये वो ना। तो अब खैर ये हुआ, मैं क्योंकि बीच में मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी अपनी ना, तो फिर उसके बाद मैं वापस आई 1 साल बाद, तो मैंने सबको मैसेजेस किए। अब जब उन लोगों ने सबने बोला ठीक है बेटा होता है तो हम तुम्हें बताते हैं ना, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग मुझे बेटा बेटा ही बोलते रहते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा सीन है। तो अब मैंने कहा ठीक है, अब इनसे मैंने बोला, इन्होंने मुझे शूट पे बुलाया, इन्होंने बोला ठीक है तुम्हें टिकटॉकर्स का शो देता हूँ, पूरा तुम्हें होस्टिंग करनी है ये वो, ठीक है, या पॉडकास्ट कर लो या कुछ भी कर लो। मैंने कहा ठीक है सही है ना। अब उन्होंने मुझे दे दिया, अब मैंने एक प्रोमो तक शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इन दी एंड क्या हुआ, उस वक्त तक उस बंदे ने मेरे से कोई बात नहीं की। एक दिन बाद मुझे कॉल की कि ना अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप ये वो ना। तो कहने लगे वो तो बन गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, प्रोमो तो बन गया जी, पायलट प्रोग्राम तो तुम्हारा बन गया, अब तुमने क्या सोचा। मैंने कहा सर काम करना है, क्या सोचा। तुम ये बोलती हैं। हाँ, मैंने बोला काम करना है, क्या सोचा। अच्छा बात ऐसे हुई थी कि प्रोमो बना लो, 5 शूट हम पहले कर लेंगे ताकि वो चलते रहे, बैक टू बैक शूट्स हो और तुम आगे करती रहो। तो मेरे दिमाग में ये था कि वो शूट का बोल रहे। मैंने कहा अच्छा सर कितने शूट एक दिन में आप करेंगे ना। बोल रहे 1 दिन में 2 कर लिया करो, अगर तुम कर सकती हो, हिम्मत है ये वो। मैंने कहा हाँ सर मसला नहीं, काम के लिए मैं बड़ी पंचुअल हूँ ना, कर लूंगी। तो कहने लगे ठीक है ये वो ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं तो सब कर दूंगा, अब तुम मुझे बताओ। अच्छा जो जितनी मैंने बजट बोला सब बोला, बंदा एग्री भी हो गया जो बात है कि हाँ ठीक है देंगे ये वो। मैंने कहा बड़ी अच्छा, मुझे चैनल मिल गया, एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, मुझे हैरत भी हो रही थी।
तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला हम तो तुम्हारे लिए करेंगे, तुम हमारे लिए, मेरे लिए क्या करोगी? तो तुमने मैंने कहा मैं आपको दुआएं दे सकती हूँ, इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा शायद मैं आपकी वजह से किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं तो मैं आपको दुआएं दे सकती हूँ। उनके बाद इतनी बुरी लगी मुझे, कहने लगे तुम बड़ी बदतमीज हो। तो तुमने शूट किया वाला? नहीं, फिर उन्होंने बुलाया, वो बोलने लगे तुम सोच लो ऐसा प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता और ये वो ना। मैंने कहा एक काम करें, कहने लगे हमने पैसे लगा। मैं कहा जितने पैसे लगाए मुझसे ले ले। मैंने कहा क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। फिर खैर मैंने मना किया, फिर मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर उसके बाद वो शो भी नहीं हुआ, मैंने देखा। तो किस तरह के लोग होते हैं, मुझे बड़ा जोक्स अपार्ट, लेकिन कैसे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आई वंडर, एक लड़की जो अपना करियर बना रही है, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कुछ करना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है, मेहनत करती है और ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, उसके साथ बजाय इसके कि आप उसकी चीज़ों को आसान बनाएं, चीज़ों को यानी कि ईजियर बनाए, उसके लिए आप और डिफिकल्ट बनाते हैं। यानी कि आप ठाप लगा देते हैं इस तरह बोल बोल के कि नहीं, कि यानी कि ये लोग ये चाहते हैं कि हर लड़की, हर मॉडल को एक ही नजर से देखा जाए कि अगर वो मॉडल है तो फिर वो ऐसी ही होगी। बिल्कुल ऐसा। मैं आपकी एक बात काटूंगी, एक बात करना चाहूंगी, लास्ट एक बात है मेरी। यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं। अच्छा, अब लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि तुम इतने टाइम से, मतलब 1-1.5 साल से तुम हो फील्ड में, तुमने क्या किया ये वो। खैर अब तो प्रोफाइल अच्छा हो गया, तो कहने लगे कि काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, तुम मेहनत क्यों नहीं करती। अरे अब तुम ये तो देखो, मेहनत करने वाली जगह है तो बंदा करे ना। सही बात है। जब आप मेहनत के लिए जाते हो, किसी ना किसी की कोई ना कोई बात आ जाती है, कोई डिमांड। इसलिए मेरा दिल ही हट गया, मैंने बोला काम ही नहीं करना। तो अगला बंदा ये नहीं देखता कि हर किसी को पैसे की नीड नहीं होती, कोई अपने शौक के लिए भी आता है। सही बात। तो यहाँ पे ये लोग चीजें नहीं समझते, वो समझते फेम या पैसे ही इन लोग के लिए सब कुछ है। तो इसलिए मैं अब जो शूट्स अच्छे आते हैं वो करती हूँ, कभी ऐसा नहीं करती कि हर जगह भागना या कुछ भी। तो इस वजह से। और परीना के साथ मिलके मुझे वाकई अच्छा लगा। और मैंने इनसे जब पहला मिला था, मैंने बोला था कि आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ही, मतलब जोक्स अपार्ट, जोक्स तो इंसान करता रहता है, लेकिन वैसे बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी लड़की है माशाल्लाह। और आई कैन टेल यू परीना दैट यू हैव अ लॉन्ग करियर अहेड इंशाल्लाह। और हमारी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। आई होप कि दिस पॉडकास्ट वुड आल्सो बी वायरल। एंड जितने भी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो गलत सोचते हैं, गलत तरीके से बातचीत करते हैं, क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने जिनको पता है बातें की वो समझ गए होंगे, तो प्लीज अवॉइड सच थिंग्स, अवॉइड सच डिमांड, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट लगता है बदनाम होने में। बिल्कुल। तो ऐसी डिमांड ना करें जिससे आप बाद में आपको शर्मिंदगी हो अपने खुद को भी देखने में, आईने में, और कोई तो इतने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है। लेकिन चंद है वो लोग, वो चंद है क्वांटिटी में अगर 100 आउट ऑफ 10 है। एनीवेज, बहुत शुक्रिया परीना, आप आए, अपने टाइम निकाला। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और नए गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।